मोहन भागवत ने एक बयान दिया, कहा हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक समान है, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यही बात, ये जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं उसकी वजह से ही देश में मॉब लिंचिंग जैसे मामले होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, ओवैसी कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं कि डीएनए समान है, लेकिन मॉब लिंचिंग जैसे मामले हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ये लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और इस वजह से माहौल खराब होता है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश की सनातन संस्कृति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संघ विविधता को भारत की आत्मा समझता है, लेकिन ओवैसी जिस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें विभाजन है, वैमनस्य है और तुष्टीकरण है। इसीलिए वो जब भी एकता की बात होती है, सद्भाव की बात होती है, जोड़ने की बात होती है, तो ओवैसी उसे मुसलमानों पर हमला समझते हैं। ओवैसी स्वयं बता दें कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, उसमें उन्हें क्यों आपत्ति है। 3 पीढ़ियों पहले, यानी कि ओवैसी की जो चौथी पीढ़ी थी वो हैदराबाद की ब्राह्मण थी या नहीं थी, ओवैसी देश को बताएं। सर, ओवैसी की 3 पीढ़ियाँ पहले, मतलब चौथी पीढ़ी जो ब्राह्मण थी, आप कह रहे हैं कि ओवैसी की खुद जो पुश्तें जो थी वो हिंदू थी। देखिए, ओवैसी विदेश से नहीं आए, इसी देश में मतांतरण नकारात्मक कारणों से गलत संदर्भों के कारण हुआ। मतांतर कभी भी तर्क के आधार पर मुसलमान में नहीं हुआ था, ये तलवार के आधार पर मतांतर हुआ है। तो उसी का परिणाम है कि उनके भी पूर्वजों ने मतांतर किया है। एक जनता दल यू के सांसद अली अनवर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मसावत के जंग, जिसमें साफ तौर पे कहा कि 99.9% मुसलमान इसी देश के हैं, उनके पूर्वज समान हैं, हमारी समान संस्कृति, समान पूर्वज, समान विरासत है। यही एकता का आधार होना चाहिए। आस्था में परिवर्तन से राष्ट्रीयता और संस्कृति नहीं बदलती है, इसे ओवैसी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सर, आप ओवैसी को लेकर के जो बात कर रहे हैं, ये क्या वाकई में कहीं पर लिखित है या सिर्फ बात के लिए आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं? इस देश में ओरल हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ओरल हिस्ट्री के आधार पर हैदराबाद के लोग जानते हैं कि ओवैसी की चौथी पीढ़ी हिंदू थी, उन्हीं का धर्मांतरण हुआ है। तो उनका धर्मांतरण कब हुआ? अगर आप इस तरीके का दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो कब हुआ? क्योंकि ओवैसी जो लगातार यही कहते हैं कि उनकी पुश्त मुस्लिम है। नहीं, वो मुसलमान कब बने? मुसलमान इस देश में तो था नहीं, ये इस्लाम तो बाहर से आया। जो धर्म बाहर से आया तो यहाँ के लोगों का मतांतर हुआ। तो वो ओवैसी इस बात को कह सकते हैं कि चौथी नहीं पांचवी पीढ़ी, पांचवी नहीं छठी पीढ़ी, इस बात पर तो द्वंद्व और विवाद हो सकता है। लेकिन ओरल हिस्ट्री जो हैदराबाद की है, जो लोग बोलते हैं, उसके अनुसार से उनकी चौथी पीढ़ी हैदराबाद की ब्राह्मण थी। तो यहाँ पर एक नया ही सवाल खड़ा कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी। उनका ये कहना है कि ओवैसी को पहले खुद बताना चाहिए कि क्या वो उनकी जो पुश्तैनी पीढ़ियाँ थी वो उनका धर्मांतरण किया गया था और क्या वो वाकई में हिंदू थे। और ये जो बात हो रही है ये ओरल हिस्ट्री के बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक और सवाल अब ये ओवैसी की तरफ खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है उस पर राजनीति करने के बजाय पहले उनको ये देखना चाहिए कि मोहन भागवत ने बयान दिया क्यों है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।